सच्चा ज्ञान, जीवन की अनमोल बातें। ये वो बातें हैं जो हर मनुष्य को जानना चाहिए। हर मनुष्य ये नहीं जानता कि जीवन में सबसे अच्छी बातें क्या है, क्या मनुष्य को करना चाहिए कि ताकि उसका जीवन सुखी पूर्वक बीत सके, कभी उसके जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए, वो टूट ना पाए, किसी के आगे झुकने की कोई आवश्यकता न पड़े। ये सब लोगों को जानना परम आवश्यक है, क्योंकि आजकल के जीवन में इतना भाग दौड़ हो गया है कि मनुष्य कुछ सोच भी नहीं सकता और वो जीवन के कुछ ऐसी बातों में जाकर उलझ जाता है, ऐसी समस्याओं में जाकर उलझ जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता और उसका जीवन दुख में डूब जाता है। वो बर्बाद हो जाता है और उसे कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण, अपने कर्मों के कारण ही ऐसे उलझनों में फंसता है। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और ये ज्ञान बहुत सरल भी है। बस अपने जीने का, दिनचर्या को सुधार कर, अपने आदतों को सुधार कर मनुष्य अपने जीवन को अच्छा कर सकता है। वो अपने जीवन में आनंद ला सकता है और वो सुखी पूर्वक अपना जीवन बिता सकता है। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखें और ये जान पाएं कि व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, कैसा आचरण रखना चाहिए। इंसान को जब ये मानव शरीर मिला है तो कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। आपने मेरे कई वीडियो में ऐसी बातों को सुने होंगे कि व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक विचार रखना चाहिए, हमेशा अपने कर्मों को अच्छा और शुद्ध रखना चाहिए। पर ये वीडियो कुछ अलग है और आपको ये ज्ञान अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट कम आते हैं। व्यक्ति क्यों टूटकर बिखर जाता है, ये सोचने वाली बात है। कई लोग जीवन में टूट जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं। उनका सुखी जीवन देखते ही देखते दुख में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब का कारण स्वयं व्यक्ति ही होता है। उसे जीना नहीं आता, उसे बातचीत करना नहीं आता, अपने रिश्ते को निभाना नहीं आता। इसीलिए वो इंसान अकेला पड़ जाता है और जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो उसे टूटने में देर नहीं लगती। इसी पर एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक व्यक्ति बिल्कुल ही अकेला रहना चाहता है। वो इंसान सोचता है कि हम तो कामयाब हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं अकेला ही सुखी रहूँगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे धन दौलत और खेत बाड़ी था। वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करता था। एक दिन अचानक उस किसान का मृत्यु हो जाती है और उसका 2 पुत्र अपने पिता के शोक में बहुत रोते हैं। पर समय के अनुसार वो सारे जख्म भर जाता है और वो दोनों भाई आपस में मिलजुल कर फिर वैसे ही रहने लगते हैं। वो दोनों भाइयों में एक भाई बहुत ही पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था और दूसरा भाई खेती गृहस्थी करने में मशहूर रहता था। बड़ा भाई ने सोचा कि मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो एक दिन अपने छोटे भाई से कहता है कि देखो, मुझसे ये खेती गृहस्थी की काम नहीं होगा। मैं इन खेतों को बेच दूंगा और जो पैसा होगा मैं तुम्हें आधा दे दूंगा और आधा लेकर मैं कहीं दूर शहर में चला जाऊंगा और वहां जाकर मैं
कई नई प्रकार के काम करूँगा जिससे मुझे बहुत सारा मुनाफा और धन मिलेगा। तो छोटा भाई कहता है, पर मुझे तो ये सब नहीं आता। अगर आप खेतों को बेच देंगे तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो कोई बिजनेस और रोजगार करने का ज्ञान नहीं है। ये खेतों को न बेचें। आप चाहें तो जो पैसा और धन है उसे ले जाकर आप कहीं जाकर अपना रोजगार शुरू करें। तो बड़ा भाई कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इन खेतों का हकदार हूँ। जो धन पिताजी ने छोड़ रखे हैं उसमें से मेरा आधा हिस्सा होता है। तब छोटा भाई कहता है, तो ठीक है, आप आधे खेत को बेच दें और अपना धन लेकर चले जाएं। बड़ा भाई ऐसा ही करता है। वो आधे खेत को बेच देता है और जो भी उसके पास धन होता है उसे लेकर शहर में चला जाता है। बड़ा भाई शहर में जाने के बाद बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करता है, पर वो अकेला रहता है और यहाँ छोटा भाई अपने खेती गृहस्थी से काम चलाने लगता है। छोटा भाई अपने मेहनत से बहुत सारा अनाज उपजाता है और वो आनंदपूर्वक और धन के साथ रहने लगता है। वहाँ बड़ा भाई अपने रोजगार को करते करते अकेले थक जाता है, तो एक दोस्त को कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर ये बिजनेस करो। वो दोस्त बड़ा ही बेईमान निकलता है। धीरे धीरे करके उसका सारा धन हड़प लेता है और वो अकेला पड़ जाता है। उसे शहर में बहुत सारे कर्जा हो जाता है। वो बहुत सारे लोगों से बातें सुनने लगता है, यहाँ तक कि कई लोग उसे मारने की धमकी भी देने लगते हैं। बड़ा भाई अंत में वहाँ से भागकर अपने गांव की तरफ ही चला आता है। गांव आने पे छोटा भाई उसका मान इज्जत बहुत करता है और कहता है कि भैया बताइए, आप बहुत दिन पर आए हैं, क्या बात है? तो बड़ा भाई कहता है कि मैं तो शहर कमाने गया था, पर मेरा सारा धन खर्च हो गया। मेरा सारा धन एक मित्र ने बेईमानी कर ली और मुझ पे बहुत सारा कर्जा हो गया है। लोग मुझे मारने को खोज रहे हैं, इसीलिए मैं भागकर अपने गांव को चला आया। उस भाई में बहुत ही बड़ा अकड़न था। वो कभी झुकना नहीं जानता था और उसे लगता था कि मैं बहुत ही बुद्धिमान और चालाक हूँ और मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ूँगा। पर वो अकेला चला गया, इसीलिए उसे आज टूटना पड़ा। पर ये जो छोटा भाई था अपने गांव में ही मिलकर खेती गृहस्थी का काम संभालता रहा, ये कभी नहीं टूटा। तो छोटा भाई कहता है कि भैया आप चिंता न करें, मैं खेतों में काम करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया हूँ। मैं आपको धन देता हूँ, आप उन उधारियों को धन देकर आप अपना जान बचा सकते हैं। तो छोटा भाई बड़ा भाई को बहुत सारा पैसा देता है और बड़ा भाई उन कर्जदारों को पैसा देकर वहाँ से चला आता है और फिर दोनों भाई मिलकर गांव में ही उसी खेत में खेती करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जिसके मन में अकड़न होता है, जो ये सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो ये सोचकर अपने परिवार से अकेले हो जाता है, समाज से दूर चला जाता है, तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। जैसे कहीं अगर तूफान आता है तो जहाँ वृक्ष घनघोर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो वृक्ष नहीं गिर पाते, उस वृक्ष का कोई नुकसान भी नहीं होता। पर जो वृक्ष अकेला अकड़न में खड़ा रहता है वो तूफान से गिर जाता है। इसलिए कभी भी इंसान को अपने परिवार और समाज से दूर नहीं जाना चाहिए। अकेले जीने का कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अकेला होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और जो मिलजुल कर समाज के साथ रहता है, अपने भाई बंधु और परिवार के साथ रहता है, वो कभी नहीं टूटता।
वो बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए जीवन में कभी भी मनुष्य को अकेले जीने का सीख नहीं सीखना चाहिए। जो एक दूसरे को सहारा करता है, एक दूसरे के सहायता में रहता है, ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं तो दूर हो जाते हैं। अकेलापन जिसके पास है वो इंसान कभी भी टूट सकता है। जिसके मन में अकड़न होता है, जो झुकना नहीं जानता। जैसे आपने देखा होगा, जिस लकड़ी में अकड़न होता है उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर जिसमें लचीलापन होता है उसे अगर तोड़ा जाए तो वो मुड़ जाता है, झुक जाता है, वो नहीं टूटता। इसलिए अपने मन में लचीलापन रखें, झुकने की आदत डालें। अकड़न जो अपने मन में रखता है वो इंसान टूटकर बिखर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात बताए हैं कि व्यक्ति को अपने अंदर कभी भी अहंकार और अकड़न नहीं रखना चाहिए। जो ये सोचकर समाज से दूर चला जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि और ज्ञान है, मेरे पास बहुत धन है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और ये सोचकर अपने परिवार से अलग हो जाता है, उसे एक ना एक दिन टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, और वो इंसान कभी न कभी फिर लौटकर उसी स्थान पे आता है जहाँ से वो अकड़ कर गया था। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।